आज हम बात उस शख्स की करेंगे जो रोते भी थे 5 स्वरों में। शायद इसीलिए उनका नाम रखा गया पंचम। यस, एसडी बर्मन के घर हुआ था इनका जन्म। और जब 5 सुरों में रोते हुए सुना अशोक कुमार जी ने इनको, तो इनका नाम रख दिया गया पंचम दा, जो कि सबके पंचम दा बन गए और सबके फेवरेट बन गए, क्योंकि उनके गाने आज भी हम गुनगुनाते हैं। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, वाकई में उनके गानों ने हमारे दिलों को चुरा लिया है। चाहे वो गाना हो पिया तू अब तो आजा और यम्मा यम्मा, इतने बेहतरीन गानों की कंपोजिशन करने वाले इस लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर और सिंगर आर.डी. बर्मन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। 27 जून 1939 को आर.डी. बर्मन साहब का जन्म हुआ अपने जमाने के मशहूर संगीतकार एस.डी. बर्मन के घर में। अच्छा, जो ये अपने आर.डी. बर्मन जी थे ना, ये थोड़े से बेसब्र थे। इनके बेसब्री के किस्से या कुछ ऐसा वाकया मैं आज आपको डेफिनेटली अपने इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और इनकी जो पहली शादी हुई, कैसे हुई भैया, एक फैन ने बुलाया अपने पास और फिर शादी हो गई। हाउ इज इट पॉसिबल? अगर आपको ये जानना है तो आपको मेरे इस पूरे वीडियो में बने रहना पड़ेगा और मेरे साथ इस वीडियो को एंजॉय करना पड़ेगा। आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन का नमस्कार स्वीकार करिए। आज के इस पॉडकास्ट बॉलीवुड मेनिया में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे पंचम दा की। दोस्तों, ये पहली कड़ी है। डेफिनेटली इस एपिसोड को मैं एक ही एपिसोड में ख़त्म नहीं करने वाली हूँ। मैं आपके लिए अलग अलग कड़ियाँ लेकर आऊँगी, जिसमें हम पंचम दा और आशा भोसले की लव स्टोरी के बारे में भी बात करेंगे और बहुत सारी बातें हमारी होंगी इनके बारे में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में कुछ 2 हाइलाइट्स मैंने आपको बताए हैं, तो उसके लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। एक चीज़ और, पंचम दा के गानों के बहुत लोग दीवाने हैं और मेरा फेवरेट गाना तो वही है, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। मैंने आपको गा के भी सुनाया था। आपका फेवरेट गाना कौन सा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो सवाल भी हो गया। अब हम चलते हैं, बात करते हैं पंचम दा की। संगीत की जो नॉलेज थी इनको बहुत छोटेपन में ही हो गई थी। सिर्फ 9 साल की उम्र में इनको म्यूजिक की नॉलेज थी। और पता है, इन्होंने एक धुन भी बना ली थी और वो भी अपने पापा से छुप छुप के। और एक बहुत ही अजीब बात ये रही कि इनके पापा ने, यानी कि आर.डी. बर्मन साहब ने अपने बेटे की वो धुन यूज भी की और फिर इनको थोड़ी सी नाराजगी भी हुई। वो धुन कौन सी थी वो मैं आपको इस कड़ी में नहीं बताने वाली हूँ, वो मैं बताऊंगी आपको अपने दूसरे एपिसोड में, है ना? तो थोड़ा सा तो आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। तो चलिए, अच्छा, इनका नाम पंचम कैसे पड़ा आज मैं आपको बता ही देती हूँ। आर.डी. बर्मन यानी कि राहुल देव बर्मन का जन्म 27 जून 1939 को हिंदी फिल्म के म्यूजिक कंपोजर और सिंगर सचिन देव बर्मन यानी कि एस.डी. बर्मन और मीरा देव बर्मन के घर कोलकाता में हुआ था। उनका नाम था तो राहुल, लेकिन दीदी प्यार से उन्हें टुबुलू बुलाती थी। तो अगर अब कोई आपसे राहुल देव बर्मन का प्यार वाला नाम पूछे तो आप भी बोल सकते हैं टुबुलू था उनका नाम। तो भैया, एस.डी. बर्मन यानी कि अपने पापा के नक्शे कदम पर ही आर.डी. बर्मन भी गायकी में उतरे। बचपन में जब भी वो रोते थे तो उनके रोने पर 5 सुर निकलते थे। वहीं जब एक बार एस.डी. बर्मन के घर पहुंचे अशोक कुमार ने उन्हें रियाज में प का बार बार इस्तेमाल करते हुए सुना तो उनका नाम उन्होंने पंचम रख दिया। और जब आर.डी. बर्मन हिंदी सिनेमा में आए तो उन्हें पंचम दा के नाम से ही पहचाना गया। हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत के मुताबिक पंचम 5वें स्केल के गाने को कहा जाता है और पंचम दा से ही वो फेमस हो गए और हम आज भी उनको पंचम दा के नाम से ही जानते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा। अभी मैं वो धुन वाली बात तो आपसे नहीं करने वाली। मुझे पता है कि आपको बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि भाई कौन सा गाना था जो इनके पापा ने अपनी फिल्म में इस्तेमाल कर लिया था। वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताने वाली हूँ। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये कैसे बेसब्र थे और कैसे इनको डेट पे बुलाया गया और फिर शादी हो गई। हाँ जी, इनकी पहली शादी का किस्सा कुछ ऐसे ही है। हिंदी सिनेमा में अपने हुनर के बलबूते कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ी आर.डी. बर्मन साहब ने।
और फिर 1966 में रीता पटेल से इनकी शादी हो गई थी। एक्चुअली ये शादी नॉर्मल शादी नहीं थी। दरअसल दोनों का रिश्ता एक मामूली सी शर्त से शुरू हुआ था। रीता पटेल उनकी बहुत बड़ी फैन हुआ करती थी और एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि देखना, मैं एक दिन आर.डी. बर्मन के साथ डेट पर जाकर दिखाऊंगी। और अपनी शर्त के अनुसार रीता ने एक दिन मौका पाते ही उनसे डेट के लिए पूछ लिया और वो भी मान गए। हाँ, मान गए। और शर्त शुरू हुआ, जो ये किस्सा शर्त से था ना, वो 1966 में शादी में बदल गया। कभी आपने सुनी ऐसी शादी होते हुए कि भाई एक फैन ने शर्त के लिए डेट पर बुलाया और फिर शादी हो गई, और वो भी इतने बड़े लेजेंडरी सिंगर कंपोजर ऐसे इंसान की। चलिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है। और अब इनकी बेसब्री की तो मैं क्या ही बात करूं भाई। एक बार गुलजार साहब ने बताया था कि पंचम दा इतने बेसब्र थे, मतलब थोड़ा सा बेसब्र किस्म के इंसान थे ये। और जब भी कोई उन्हें गाने की धुन सुनाते वक्त या बनाते वक्त चाय देता था ना, मतलब डेफिनेटली यार, जो लोग आर्टिस्ट होते हैं ना वो चाय के बड़े शौकीन होते हैं। तो चाय देता था ना, तो वो क्या करते थे, चाय का ठंडे होने का इंतजार नहीं करते थे, बल्कि चाय में ही पानी डालकर पी जाया करते थे। बिल्कुल ऐसे ही थे अपने पंचम दा। तो जो मैंने आपको बोला था कि मैं 2 चीज़ें आज आपको अपने वीडियो में बताऊंगी, वो मैंने आपको बता दिया है। कैसा लगा मेरा ये वीडियो, ये तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और मेरा सवाल जो मैंने पूछा था आपसे कि भाई पंचम दा का कौन सा गाना है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो कि आपका फेवरेट है, तो वो मुझे बता दीजिएगा। अब चाहे आप मुझे यूट्यूब या मेरे फेसबुक पर सुन रहे हो, दोनों पर ही अगर आपने मेरे को फेसबुक पर मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, और यूट्यूब पर अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। और आपकी साथ की बहुत ज़रूरत है यार, तो प्लीज़ साथ दीजिए, शेयर करिए, मैक्सिमम भर भर के लाइक दीजिए, और साथ ही साथ मेरे साथ बने रहिए। तो अपने अगले पॉडकास्ट में पंचम दा के कुछ और बातें जो हैं वो आपके लिए लेकर आऊँगी कि तीखी के शौकीन पंचम दा ने ऐसा क्या किया जो उनको अलग बनाता है। और फिर अपनी शादी जो उनकी हुई थी, पहली शादी, उसके गम में जब उनका डिवोर्स हुआ तो उन्होंने कौन सा वो गाना रच दिया जो कि बड़ा फेमस हो गया था। हर टूटे दिल ने उस गाने को गाया होगा शायद। तो अगर ये सुनना है तो आपको मेरे अगले वीडियो तक का वेट करना पड़ेगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ। अच्छा हाँ, फेसबुक वालों सुन लीजिए, जो मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं, मैं अपने YouTube चैनल का लिंक आपको यहाँ नीचे दे रही हूँ। प्लीज़ अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस लिंक पर जाकर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी सेकंड कड़ी लेकर इसकी। बाय।